ओम नारायण हरि। श्री बद्रीनाथ जी की अनुकंपा से उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हम सभी कार्तिक महात्म्य की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज 16वें अध्याय की कथा में 12वें दिन की कथा में हम प्रवेश करेंगे। दीपदान का कार्तिक माह में बहुत महत्व है। उस महत्व को दर्शाने के लिए नारद जी कथा को आरंभ कर रहे हैं। आप सावधान होकर के सुनिए। अथ 16 अध्यायः नारद उवाच दीपदानस्य महात्म्य सेतिहासं पुरातनम्। नारद जी बोले, हे राजन, दीपदान के महात्म्य तथा प्राचीन इतिहास को कहने तथा सुनने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा पूर्व काल में वर्णित समस्त पापों को हरने वाले दीपदान के महात्म्य को सुनो। देखिए, दीपदान का महात्म्य सभी पापों का हरण करने वाला है। कितना महत्व है। एक छोटे से दीपक को जला देना, एक छोटे से दीपक को जला देना, अंधकार को दूर भगा देना, प्रकाश फैला देना, यानी सकारात्मकता ऊर्जा को फैला देना, यानी कि मन के एक प्रसन्नता के भाव को प्रकट कर देना, एक दिशा समाज को दिखा देना। दीपक एक छोटा सा है, लेकिन उसका महत्व कितना बड़ा है। प्राचीन काल में चंद्र वंश में उत्पन्न जयध्वज नामक एक राजा श्री नारायण में भक्ति रखता था। प्रतिदिन विष्णु मंदिर में जाकर सफाई करता तथा उसमें दीपक जलाता था और सभी प्राणियों पर दया रखता था। एक बार वह राजा रेवती नदी के तट पर स्थित विष्णु मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचा। वहां पर विटिहोत्र नामक उसका पुरोहित भी था। वह राजा जयध्वज के चरित्र को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। विष्णु के ध्यान में मग्न राजा को बैठे हुए देखकर वेदांग में पारंगत विटिहोत्र ने राजा से कहा। विटिहोत्र बोला, हे राजन, तुम धर्मज्ञ, हरिभक्त, पारायण, विष्णु भक्त तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ हो। तुम नित्य मंदिर की सफाई करके दीपदान करते हो। अन्य लोग भी विष्णु की पूजा अनेक प्रकार से करते हैं, परंतु तुम केवल मंदिर की सफाई और दीपदान, मंदिर की सफाई और दीपदान ही करते हो। इस महापुण्य के रहस्य को तुम अवश्य जानते होंगे। अतः यदि तुम्हें मुझसे प्रेम है तो उस गुप्त बात को मुझसे कहो। पुरोहित के इन वचनों को सुनकर चंद्रवंशी राजा ने मुस्कुराकर विनय होकर हाथ जोड़ते हुए इस प्रकार कहा। देखिए, जो भक्त होगा, पद में चाहे जितना बड़ा हो, वो विनयशील होगा, हाथ जोड़ेगा, नमन करते हुए अपनी बात को कहेगा। तो विनयशील भक्ति हमें विनयशीलता सिखाती है। राजा बोला, हे ब्राह्मण, आप मेरे पूर्वकालीन आश्चर्यजनक चरित्र को सुनिए। पहले सतयुग में सवारोचिस नामक मनवंतर में वेदांग में पारंगत एक ब्राह्मण था। वह यज्ञ नहीं करता था तथा ग्राम याजक था। ग्राम याजक यानी कि भिक्षा मांग करके अपना काम जो है जीवन निर्वाह करता था। वह नीच, निष्ठुर तथा ना बेचने योग्य पदार्थों का विक्रय करने वाला था। उस निंदित कर्म करने वाले को अपने ही भाइयों ने त्याग दिया। तदुपरांत वह दरिद्र, दुखी, दुर्बल तथा रोगी बन गया। एक समय वह धन के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ श्वास रोग से पीड़ित होकर नर्मदा नदी के तट पर पहुंचकर मर गया। उसके मर जाने पर बंधुमती नामक उसकी पत्नी वह विचार करने लगी, जिसके कारण उसे भी बंधुओं द्वारा त्याग दिया गया। तदुपरांत उस स्त्री और एक
का एक चांडाल के साथ संसर्ग हुआ और जिसके कारण मुझ दंडकेतु नामक महापापी तथा ब्राह्मण द्रोही बालक का जन्म हुआ। यानी कि मेरा जन्म पूर्व जन्म जो है दंडकेतु के रूप में हुआ था। मैं पराई स्त्री तथा पराय धन का लोलुप, जीव हिंसक, गाय, मृग एवं पक्षियों को नष्ट करने वाला था। मैंने सुमेरु पर्वत के बराबर बहुत से स्वर्णों की चोरी की। मैं शराबी, दूसरों की निंदा करने वाला तथा क्रूर स्वभाव वाला था। इस प्रकार मैं पाप करता था और यात्रियों को लूटता था तथा पशु, पक्षी, हिरण आदि जंतुओं के लिए काल के समान बना रहता था, उनका शिकार किया करता था। एक बार मैं किसी पर स्त्री के साथ प्रेम करने की इच्छा से रात्रि के समय एक सोने मंदिर में जा पहुंचा। मैंने सोचा ये मंदिर एकांत में है, कोई स्त्री आएगी तो यहीं पर उसके साथ मैं अपना प्रेम प्रसंग करूंगा। वहां जाकर मुझ कामी ने काम वासना के भाव से अपने कपड़े द्वारा मंदिर का एक कोना साफ किया। उसके कारण मैंने मिट्टी के जितने कण बाहर फेंके, मेरे उतने ही जन्मों के पाप नष्ट हो गए। हे ब्राह्मण, काम वासना के समय मैंने जिस दीपक को वहाँ जलाया था कि इसके प्रकाश में मैं अपना प्रेम प्रसंग करूँगा, उसके कारण भी मेरे सभी दुष्कर्मों का नाश हो गया। हे ब्राह्मण, उसके प्रकाश को देखकर नगर का चौकीदार वहाँ आ पहुँचा। वे मुझे चोर समझकर तलवार की तीक्ष्ण धार से मेरे सिर को उड़ाकर चला गया। इसके बाद श्री विष्णु के दूत सब भोगों से युक्त दिव्य विमान में बैठकर वहां आए। वे मुझे साथ लेकर विष्णु लोक जा पहुँचे। हे ब्राह्मण, वहां मैंने ब्रह्मा जी के 100 कल्पों तक निवास किया। दिव्य भोगों से युक्त वैकुंठवास की अवधि समाप्त होने पर मुझे देवताओं के योग्य भूमि में स्थान मिला। उस पुण्य के प्रभाव से ही मैं यदुवंश में जन्मा तथा उसी के फलस्वरूप मुझे अपार संपत्ति तथा यह अकंटक राज्य इस जन्म में मिला है। हे ब्राह्मण, मैंने काम तुष्टि के लिए मंदिर में जो सफाई का कर्म किया, जो दीपक जलाया, उसके कारण भी मुझे ऐसा श्रेष्ठ फल मिला। तब जो लोग भक्ति युक्त होकर इन कर्मों को करते होंगे, उन्हें तो ना जाने कैसा पावन फल मिलता होगा। इसलिए मैं इस महत्व को, मंदिर की सफाई को और दीपक जलाने के महत्व को जानता हूँ। इसलिए मैं प्रतिदिन मंदिर की सफाई तथा दीप दान करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने पूर्व जन्म की घटना याद है। इसमें एक सावधानी रखने की बात है। ये कहानी हमको एक दिशा देने के लिए है। ये कहानी हमको इसके लिए नहीं है कि मंदिर में अगर हम गलत नीयत से जाएंगे तो भी ईश्वर जो है उस गलत नीयत को स्वीकार करके हमारे ऊपर कृपा करेंगे। ये तो एक घटना अचानक घटी है उसके जीवन में। योजना बना करके जाना एक अलग बात है। हमें पता है कि मंदिर शुद्ध पवित्र स्थल है, वहाँ पे मन की शुद्धता के साथ जाना चाहिए। अतः इस कहानी के इस भाव को हम अवश्य समझें। मंदिर में शुद्धता, शुद्ध विचार के साथ ही जाना चाहिए। यह घटना तो एक घटना के रूप में घटित हुई और वह घटना हमको ये बता रही है कि वह व्यक्ति अपनी काम पिपासा को शांत करने के लिए मंदिर में सफाई उसने की, एक कोने में दीपक जलाया। लेकिन ईश्वर इतने दयालु हैं कि उस वीरान जगह पर दीपक का प्रकाश करने पर भी प्रभु ने उसको जो है अपनी कृपा का पात्र बनाया और उसे सद्बुद्धि प्रदान की। जो मनुष्य एकांत स्थान में कामना शून्य होकर, देखिए आप कह रहे हैं कि एकांत स्थान है, मंदिर एकांत ही तो, पहले सब जगह एकांत में ही मंदिर होते थे, अब तो शहरों के बीच में मंदिर हो गए हैं। तो एकांत स्थान में कामना शून्य होकर भगवान विष्णु का पूजन करता है, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। राजा के इन वचनों को सुनकर
ब्राह्मण श्रेष्ठ वितिहोत्र अत्यंत प्रसन्न हो हरि पूजन में संलग्न हो गए। सूत जी बोले, देखिए सूत जी कहानी सुना रहे ना, ये कहानी नैमिषारण्य में सूत जी भी सुना रहे हैं, है ना। तो सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, जो व्यक्ति ज्ञान अथवा अज्ञान में श्री नारायण का पूजन करता है, प्रभु उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। बस भाव यह है कि नारायण का पूजन कीजिए, उसके प्रति समर्पित हो जाइए। शरीर अनित्य है तथा धन भी नाशवान है। देखिए शरीर की सब अवस्थाएं बदलती जा रही है ना। हम 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40-50 साल पहले अपने चले जाएं तो कितनी अवस्थाएं हमने बदल दी हैं। उस समय हमारे पास धन की स्थिति क्या थी, आज क्या है, भविष्य में क्या रहने वाली है, ये सब नाशवान है। लेकिन नाशवान होने के बाद भी इसकी उपेक्षा नहीं है, क्योंकि शरीर से ही सभी धर्मों का पालन होगा। धन से ही ग्रस्त और बाकी संत सेवा, समाज सेवा, धर्म के कार्य होंगे। तो दोनों की ही उपयोगिता है, लेकिन दोनों की उपयोगिता के ऊपर जिसकी उपयोगिता है वह है धर्म। धर्म यानी सत्य, सत्य यानी कि परमात्मा। ये बात हमको नहीं भूलनी चाहिए। परमात्मा प्रमुख है, सत्य प्रमुख है, धर्म प्रमुख है, उसके बाद ये सब चीज़ें ये भी अनिवार्य है। मृत्यु चाहे जब आ सकती है, अतः धर्म का संचय करना चाहिए। देखिए बोल दिया कि मृत्यु तो कभी भी आ जाएगी, इसलिए धर्म को ऊपर रखें, धर्म का संचय हम सब करें। सभी बांधव अनित्य हैं, सभी संपत्तियां अत्यंत चंचल है। आज मेरे हाथ में, कल आपके हाथ में, परसों किसी और के पास, तथा शरीर की मृत्यु भी सुनिश्चित है। दो ही चीज इस जगत में निश्चित है, एक तो जन्म होना और दूसरा मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है ये निश्चित हुआ, उसकी मृत्यु भी अवश्य ही होगी, ये सुनिश्चित है। इसमें कोई भी विधान इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। बड़ी से बड़ी कोई वैज्ञानिक शक्ति, बड़ी से बड़ी कोई आध्यात्मिक शक्ति भी इसमें इस नियम को, प्रकृति के इस नियम को, माया के इस नियम को, ईश्वर के इस विधान को कोई नहीं बदल सकता है। तो मृत्यु भी सुनिश्चित है, अतः भगवान केशव की आराधना करनी चाहिए। तो जन्म और मृत्यु के बीच में जो हमें समय मिला है, ये जितने भी काल खंड का हमारा जीवन है, इसमें हम अपने संसार के, जगत के सब कार्यों को करें, किसी से भागना नहीं, सब करें, लेकिन सबको करते हुए भक्ति भाव से नारायण की आराधना भी करते रहें। नारायण का स्मरण नित्य प्रति हमारा बना रहे, इस तरह का हम अपने जीवन में अभ्यास करें। भाई यही प्रमुखता होनी चाहिए, इसी का नाम भक्ति है। तो हे मनुष्यों, तुम घमंडी बनकर, देखिए सूत जी कह रहे हैं, हे मनुष्यों, तुम घमंडी बनकर गर्व क्यों करते हो? इस शरीर की रक्षा भी नहीं होगी, फिर संपत्तियों की तो बात ही क्या। करोड़ों जन्मों के पुण्य के प्रभाव से ही भगवान जनार्दन के प्रति भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न होती है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी है। ये परम सौभाग्य की बात है कि कार्तिक मास के इस पावन पर्व में हमारे अंदर इस तरह का भाव, इस तरह की श्रद्धा, इस तरह की भक्ति उत्पन्न हुई कि हम श्री विष्णु, नारायण हरि, विशाल बद्री की कथा का श्रवण करें, उनका चिंतन करें, उनके महात्म्य को हम सुने। ये पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य रहे होंगे, वो फिर ईश्वर ने कृपा करके हमको, जो इन सब अनुष्ठानों में लगे हुए हैं, कार्तिक मास के महात्म्य को सुनने के अनुष्ठान में लगे हुए हैं, या इस तरह के अन्य दिवसों पर भगवान के पूजन कथा का श्रवण करते हैं, तो ये बहुत बड़ी, मतलब करोड़ों जन्मों के पुण्य का प्रभाव परमात्मा ने हम सबको दिया है। अतः हम मन लगाकर जो इसका सार तत्व है, जो इसका सत्य तत्व, उसको ग्रहण करें, उसके अनुसार हम चलें। तो देखिए जिस तरह हमारा जीवन आनंदमय है, उसी तरह आप सबका जीवन भी उस नारायण की कृपा से आनंदमय होगा। गंगा में स्नान तथा अतिथि का पूजन करना सरल है।
सब यज्ञ भी सुलभ हैं। आप यज्ञ बड़े आसानी से सामान खरीद करके, सामग्री खरीद के कर सकते हैं। तीर्थ में जाके स्नान कर सकते हैं। कोई अतिथि आ जाए तो बहुत अच्छा उसका सम्मान कर सकते हैं। परंतु विष्णु की भक्ति ही दुर्लभ है। लेकिन नारायण की भक्ति ये मिलना बहुत ही दुर्लभ है। और ये भक्ति हमको मिल गई है, तभी तो हम यहाँ पर एकत्र होकर के भगवान नारायण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। मनुष्य योनि भी कठिनाई से ही मिलती है, अतः इसे व्यर्थ ना गवाया जाए, अन्यथा यमलोक समीप दिखाई देगा। जो लोग संसार रूपी दुस्तर सागर से पार जाना चाहते हैं, उन्हें हरि भक्ति रूपी नौका का ही दुर्लभ आश्रय लेना चाहिए। संसार के दुख से अगर दूर जाना है, रहना तो संसार में ही है, लेकिन इसमें हम डूब ना जाएं, तो भक्ति की नौका में अगर हम सवार रहेंगे, ईश्वर की भक्ति हम करते रहेंगे, उसका स्मरण, कीर्तन, वंदन, अर्चन, नवदा भक्ति में अपने मन को लगाते रहेंगे, तो ये जो संसार का दुख है, इसमें हम डूबेंगे नहीं, उसमें हम ऊपर तैरते हुए, आनंदमय होते हुए अपना जीवन बिता सकते हैं। तो उन्हें हरि भक्ति रूपी नौका का ही दुर्लभ आश्रय लेना चाहिए। भगवान जगन्नाथ की पूजा करने के लिए मैं बारंबार कहता हूँ, जो महात्मा उनकी पूजा करते हैं वे कृतार्थ हो जाते हैं। नारद जी बोले, हे धर्मज्ञ राजन, हे पृथुराजन, जो व्यक्ति श्री हरि के प्रति प्रीति रखते हुए अपनी इच्छा से ही दीपक जलाते हैं तथा दूसरों को दीपक जलाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें श्रद्धा भक्ति के कारण शुभ फल मिलता है। आज की कथा को विराम देते हैं। ओम नारायण